हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या है। तो ऑपरेटर एक सिंबल है जो कंपाइलर को बताता है कि ये एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल मैनिपुलेशन है, यानी कि एक मैथमेटिकल या लॉजिकल कार्य है जिसको हम दो ऑपरेंड्स की मदद से कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बिल्ट इन ऑपरेटर्स है जो हमें प्रोवाइड करता है यहाँ पर दी गई हुई कुछ स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर है तो उसको हम एरिथमेटिक के लिए यूज़ करते हैं। फिर रिलेशनल ऑपरेटर जो है रिलेशनल चेकिंग के लिए। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स है, फिर बीट वाइज ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और आखिर में अन्य ऑपरेटर्स। तो आइए अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर से पढ़ते हैं। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर में हम जैसे कि यहाँ पर प्लस है या सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट 1 और डिक्रीमेंट 1। तो अब हम यहाँ पर जैसे कि एडिशन है तो उसकी मदद से हम एडिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए और बी जो है वो हमारे ऑपरेंड्स है और जो प्लस की साइन उसके बीच में है वो हमारा ऑपरेटर्स है। तो ये दोनों के बीच में हमें उलझना नहीं है, जैसे कि ऑपरेंड और ऑपरेटर ये दोनों अलग अलग है। ए और बी यहाँ पर हमारे ऑपरेंड्स है और जो प्लस की साइन है वो हमारा ऑपरेटर्स है। प्लस है या इक्वल है तो ये हमारे ऑपरेटर्स है। ए प्लस बी इक्वल टू 30, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ए की जो वैल्यू है वो 20 होगी और बी की जो वैल्यू है वो 10 होगी। तो ए प्लस बी इक्वल टू 30 ये। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है तो उसके अंदर एक माइनस करेगा तो ए माइनस बी इक्वल टू 10, यानी कि ए 20 माइनस 10, यानी कि ये 10 आंसर सही है। फिर ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी 20 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 200। उसके बाद डिवाइड से तो ये डिवाइड करेगा ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 2। मॉड्यूलस ऑपरेटर, यहाँ पर ये चारों ऑपरेटर तो हमने रेगुलर ही हम मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है, तो ये हमें रिमाइंडर बताता है, जो रिमाइंडर इंटीजर बताता है डिवीजन के बाद। मान लीजिए कि अगर हमारे पास ए के अंदर 20 है और बी के अंदर 10 है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि वो 20 को 10 के अंदर डिवाइडेड कर देगा और जो उसके बाद जो इंटीजर बचता है वो हमें रिजल्ट के अंदर दिखाएगा। बेसिकली ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का वर्क है। उसके बाद प्लस प्लस की साइन है, तो प्लस प्लस की साइन में क्या होगा कि ए प्लस प्लस करेंगे तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट कर देगा कि ए की वैल्यू के अंदर 1 इंक्रीमेंट कर देगा। इसी तरह डिक्रीमेंट में भी यही करेगा कि ए माइनस माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू के अंदर एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा, यानी कि एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देगा। उसके बाद के जो ऑपरेटर्स है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स है। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर जैसे कि पहला है प्लस डबल इक्वल टू, तो ये चेक करेगा कि ए इक्वल टू बी, यानी कि ए डबल इक्वल टू, यानी ये चेक करेगा कि ये इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद की जो कंडीशन है वो है नॉट इक्वल टू। ये दो ऑपरेंड्स को चेक करेगा कि उसकी जो दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल है, यानी कि सेम नहीं है। अगर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू चेक करेगा कि ए बी से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, छोटा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम लेस देन में भी यही होगा, लेकिन यहाँ पर ये छोटा को करेगा कि ए बी से छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, बड़ा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा कि ये ए बी से बड़ा है या उसके जितना है। अगर बी से बड़ा है या उनके जितना है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। सेम ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू भी यही करेगा कि ये उससे छोटा या उसके जितना है कि नहीं। अगर है या उससे छोटा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद के जो ऑपरेटर्स है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में पहला है एंड, लॉजिकल एंड जिसको बोलते हैं। तो लॉजिकल एंड के अंदर क्या होगा कि हम कोई भी दोनों ऑपरेंड्स को एक ही साथ में चेक करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए एंड बी, तो यहाँ पर ए और बी
दोनों को हम चेक कर रहे हैं कि ए इक्वल टू बी, तो ये यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो है कि लॉजिकल और ऑपरेटर, तो ये ऑपरेंड्स नॉन ज़ीरो होगा तो ये कंडीशन ट्रू करेगा कि ये नॉन ज़ीरो ऑपरेटर होंगे तो ये कंडीशन ट्रू करेगा। जैसे कि ए लॉजिकल और बी, तो ये यहाँ पर ट्रू कंडीशन है क्योंकि ये दोनों नॉन ज़ीरो ऑपरेटर्स है, इसके दोनों के अंदर वैल्यू स्टोर की हुई है। उसके बाद का जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, तो ये रिवर्स करता है लॉजिकल स्टेट दोनों ऑपरेंड के। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर उसे फॉल्स कर देगा। जैसे कि नॉट ए लॉजिकल एंड बी, ये यहाँ पर ट्रू कंडीशन नहीं है, ये फॉल्स हुई थी, तो इसे ये ऑटोमेटिकली ट्रू कर देगा। उसके बाद के जो ऑपरेटर्स है वो बीट वाइज ऑपरेटर्स है। अब बीट वाइज ऑपरेटर क्या है कि वो बीट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं और बीट बाय बीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एंड और जो है वो बीट वाइज के ऑपरेटर्स का ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दो वेरिएबल है पी और क्यू, तो यहाँ पर पी की वैल्यू जो है जो 0 0 1 1 है, उसके बाद क्यू की वैल्यू 0 1 1 और 0 यहाँ पर ट्रूथ टेबल में हमने रखी हुई। अब पी एंड क्यू, तो ये क्या करेगा कि पी और जो दोनों वैल्यू में अगर फॉल्स 0 0 है तो ये 0 करेगा। एक के अंदर भी अगर दूसरे में क्या करेगा पी एंड क्यू, दोनों के अंदर अगर 0 है या फिर दोनों के अंदर 1 है, दोनों के अंदर 0 है तो ये 0 रिटर्न करेगा। एक के अंदर अगर 0 और 1 है तो भी 0 रिटर्न करेगा, दोनों के अंदर 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो देख सकते हैं कि इसी तरह ये हो रहा है। फिर दूसरा ऑपरेंड्स के अंदर देखिए, तो ये दोनों के अंदर अगर 1 वैल्यू कहीं भी है तो ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर दोनों के अंदर कहीं भी 0 वैल्यू है तो ये 0 रिटर्न कर देगा। अब तीसरे में क्या है कि अगर एक भी जगह 1 वैल्यू है तो ये 1 रिटर्न करता है, अगर दो जगह पर ये 0 है या फिर 1 है तो ये 0 रिटर्न कर देता है। तो आइए इन ऑपरेटर्स को अब हम समझ रहे। जैसे कि पहला है बाइनरी एंड, तो ये क्या करेगा कि ये रिजल्ट अगर दोनों ऑपरेंड्स के अंदर एग्जिस्ट है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद बाइनरी और है, तो बाइनरी और के अंदर क्या करेगा कि ये दोनों ऑपरेटर के अंदर एग्जिस्ट है या नहीं ये देखेगा और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर बाइनरी एक्सऑर है, तो ये कॉपी करेगा दोनों बीट, और एक के अंदर भी ये होगा तो ये रिटर्न करेगा। फिर बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, ये एक यूनरी ऑपरेटर है और उसका ऑप्शन होता है कि ये इसकी मदद से हम जो है बीट्स को फ्लिपिंग कर सकते हैं। फिर बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, जिसकी मदद से हम बाइनरीज को मूव कर सकते हैं, यानी कि ए लेफ़्ट शिफ्ट 2, तो ये दो बाइनरीज को उसके अंदर मूव करेगा। फिर उसके बाद राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो ये बाइनरी के जो हमारे बीट्स है उसके अंदर दो बाइनरी राइट साइड के अंदर उसको शिफ्ट करेगा। हमारे ऑपरेटर ऑपरेंट के अंदर ये दो बाइनरी बीट्स जो है वो शिफ्ट करेगा राइट साइड के अंदर, और लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट साइड के अंदर। उसके बाद जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। असाइनमेंट के ऑपरेटर्स के अंदर पहला ही ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। इक्वल टू की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऑपरेंड एक ऑपरेंड से अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने c इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो क्या होगी कि a प्लस बी, यानी कि a और b का जो सम होगा वो c के अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद का जो है वो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है, ये भी सेम पहले ही की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ ये हम एक ही ऑपरेंड्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि c प्लस इक्वल टू a, तो जो c की वैल्यू होगी वो c प्लस ये, यानी कि c के अंदर मान लीजिए 5 है और a के अंदर 20 है, तो जो c की वैल्यू जो होगी, हम स्टेटमेंट लिखे कि c प्लस इक्वल टू a, तो c की जो वैल्यू होगी वो 25 होगी। सेम इसी तरह हम सब्सट्रैक्शन के अंदर जाए तो c माइनस इक्वल टू a, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो c के मान लीजिए 5 वैल्यू है और a की 20, तो 5 में से 20 माइनस करेगा, यानी कि -15 जो है वो वैल्यू होगी। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय
डिवीजन और मॉड्यूलस को हम यूज़ कर सकते हैं। ये सेम इसी तरह हमारे साथ परफॉर्म करेगा, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लीजिए सारे में सी को ही एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करते हैं कि सी नॉट फिर प्लस इक्वल टू ए, तो यहाँ पर सी के अंदर जो ए की वैल्यू है वो प्लस कर देगा। सेम सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सी की वैल्यू में से ए की वैल्यू माइनस कर देगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यही करेगा, डिवीजन के अंदर भी यही करेगा और मॉड्यूलस के लिए भी यही करेगा कि सी मॉड्यूलस बाय ए। ठीक है, उसके बाद के जो ऑपरेटर्स है, कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहाँ पर डबल ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा कि दो ऑपरेटर्स जो है वो सी के अंदर 2 बिट्स एंड ऐड कर देगा। सेम राइट शिफ्ट के अंदर भी यही होगा। फिर बिट वाइज एंड असाइनमेंट के अंदर भी यही चेक करेगा कि सी एंड इक्वल टू 2, अगर सेम होगा तो ये सी इक्वल कर देगा, सी के अंदर असाइन कर देगा। फिर बिट वाइज एक्सक्लूसिव और बिट वाइज इंक्लूसिव और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दोनों भी इसी तरह का काम करते हैं। फिर मॉड्यूलस जो है, यहाँ पर मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट भी यही काम करता है कि ये मॉड्यूलस करता है यूजिंग 2 ऑपरेंड्स एंड असाइन रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेटर। ये लेफ्ट ऑपरेटर के ऊपर जो है उसका रिजल्ट असाइन कर देता है। अन्य ऑपरेटर्स के अंदर साइज ऑफ ऑपरेटर्स है। साइज ऑफ ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है हमारे वेरिएबल की साइज, जैसे कि एग्जांपल के अंदर हमने साइज ऑफ ए। अब यहाँ पर हमने अगर साइज ऑफ जो ए वेरिएबल है उसको इंटीजर डिफाइन किया है तो ये 4 रिटर्न करेगा। अगर सेम इसी तरह ये फ्लोट होगा तो ये 8 बिट्स रिजर्व करता है, तो ये 8 रिजल्ट हमें दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो कंडीशन है। यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क। ये क्या है कि ये शॉर्ट इफ की ही कॉपी है कि ये हम चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क फिर एक्स नॉट फिर जेम की साइन और वाई। तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा कि एक्स जो है वो वाई के इक्वल टू है या नहीं, अगर है तो ये एक्स प्रिंट करे या फिर वाई प्रिंट कर दे। उसके बाद जो है कॉमा ऑपरेटर, तो कॉमा ऑपरेटर कोस करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड्स टू बी परफॉर्म। ये कोई भी ऑपरेटर्स की सीक्वेंस को परफॉर्म करता है। उसके बाद जो है वो डॉट एरो ऑपरेटर है, जो तो ये एक स्ट्रक्चर के रेफरेंस में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लास है या स्ट्रक्चर या यूनियन के अंदर ये हम डॉट एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके मेंबर या फिर कोई भी उसके क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो कास्ट ऑपरेटर है। कास्ट ऑपरेटर क्या करता है कि वो कन्वर्ट करता है एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप के ऊपर। अगर मान लीजिए कि हमने एक इंटीजर जो है उसको हम, यानी एक फ्लोट वैल्यू है 2.2, उसके बाद 30, तो इसको हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम कास्ट के थ्रू इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो 2 होगा। उसके बाद जो है वो पॉइंटर ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, जिसको हम पॉइंटर ऑपरेटर की तरह यूज़ करते हैं और ये एड्रेस जो है वो वेरिएबल का रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के अंदर हम देखें कि एंड और ए, तो ये जो है वो एड्रेस देगा जो मेमोरी के लोकेशन जो है वो हमें रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद जो है वो एस्टेरिक है, जो पॉइंटर्स ऑपरेटर है, इसकी मदद से हम पॉइंटर्स के साथ आसानी से डील कर सकते हैं या उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के अंदर दिखाया हुआ है पॉइंटर और एस्टेरिक और वेरिएबल, तो यहाँ पर हमारा var जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल हुआ है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ लेते हैं कि हम, जैसे कि अगर ग्रुप ऑफ टर्म्स जैसे एक्सप्रेशन के अंदर होती है जो अफेक्ट करती है उसकी एवोल्यूशन को, कुछ ऑपरेटर्स के अंदर ये हाई प्रेसिडेंस होता है और कुछ के अंदर ये लो होता है। फॉर एग्जांपल के अंदर हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर के बदले में। तो अगर मान लीजिए कि एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि x = 7 + 3 × 2, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या है कि वो हमें 13 मिल रही है, 20 नहीं। अगर आप इसको ध्यान से परफॉर्म करें अपने कैलकुलेटर के ऊपर तो ये हमें 7 + 3 यानी कि 10 उसके × 2
तो 20 वैल्यू हमारे कैलकुलेटर के अंदर हम इसे सिंपली ऐसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ऑपरेटर्स के अंदर ये कैसे करेगा कि ये पहले मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उसकी हाई प्रेसिडेंस है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो उसकी वैल्यू क्या हुई 6 प्लस 7 इक्वल टू 30। तो ये हमें 13 रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पर उसके ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर उसके कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि पोस्ट फिक्स है तो उसके अंदर जो है वो प्लस प्लस है, माइनस माइनस, फिर एरो ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, फिर ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट है। ये सारे हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स कैटेगरीज के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद यूनरी है तो उसके अंदर प्लस माइनस नॉट, फिर प्लस जो है 1 इंक्रीमेंट 1 डिक्रीमेंट, फिर टाइप है, फिर साइज ऑफ एंड स्ट्रेक, ये सारे उसके बाद मल्टी कैपेटिव है, उसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर मॉड्यूलस लेते हैं। उसके बाद एडिक्टिव के अंदर भी क्या होता है कि ये प्लस और माइनस होती है। फिर यहाँ पर आप उसकी एसोसिएबिलिटी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा। जैसे कि यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट है तो ये पहले लेफ़्ट के साथ परफॉर्म करेगा, उसके बाद राइट की तरफ जाएगा। यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये राइट से लेकर लेफ़्ट करेगा, यानी कि ये पहले राइट साइड से फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड के अंदर आएगा। फिर मल्टी कैपेटिव के अंदर भी लेफ़्ट से राइट होता है, एडिक्टिव के अंदर भी लेफ़्ट से राइट, शिफ्ट ऑपरेटर भी लेफ़्ट से राइट ही करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी लेफ़्ट से राइट, इक्वलिटी ऑपरेटर जिसके अंदर डबल इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ये भी लेफ़्ट से राइट ही। फिर बिटवाइज एंड, एक्स और, बिटवाइज और, ये सारे भी लेफ़्ट टू राइट ही करते हैं, यानी कि ये ऑपरेशन पहले लेफ़्ट से करेंगे फिर उसके बाद ही राइट ऑपरेटर ऑपरेशन करेंगे। और भी है जैसे कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कंडीशनल है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, तो इनके साथ जुड़े हुए सारे ऑपरेटर्स है। जैसे कि लॉजिकल एंड के अंदर लॉजिकल एंड तो ये भी लेफ़्ट टू राइट, फिर लॉजिकल और के अंदर भी लेफ़्ट टू राइट, फिर कंडीशनल ऑपरेटर है तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, यानी कि पहले राइट साइड की कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद लेफ़्ट साइड की कंडीशन चेक करेगा। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ भी राइट टू लेफ़्ट ही होगा, यानी कि ये राइट साइड की जो वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड के वेरिएबल के अंदर असाइन करेगा। कॉमा ऑपरेटर्स ये जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर वीडियो लेक्चर। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें यूट्यूब चैनल पर आकर बताइए। इसके अलावा नीचे सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमारे वीडियो आसानी से पाना चाहते हो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक दीजिए। इसके अलावा अगर कोई कमेंट है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में भी उसको पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।